HIV वायरस। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो HIV वायरस होता है इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसको HIV नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि HIV वायरस ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन करता है, इसलिए ह्यूमन। जब ये ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन करता है तो ये क्या करता है, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को ये वीक कर देता है, उसको कमज़ोर कर देता है, मतलब उसकी डेफिशिएंसी कर देता है। तो इसको कहा गया है ह्यूमन के अंदर ये इम्यूनो डेफिशिएंसी करता है। और ये किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? ये एक वायरस है, तो इसको पूरा नाम दिया गया है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये ह्यूमन के अंदर उसके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी करता है, और ये एक वायरस है। अब जो ये हमारे ह्यूमन के अंदर जो ये डिजीज कॉज करता है उसे कहा जाता है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब क्या है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जब HIV वायरस ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन करता है तो ये उसके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, वीक कर देता है। तो ये पेशेंट के खुद के इम्यून सिस्टम को ये कमज़ोर कर देता है, इसलिए कहा गया है ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी, इम्यून की डेफिशिएंसी करता है। अब देखिए, हमें पता है इम्यून सिस्टम का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करना, राइट? कोई भी अगर बीमारी या कोई भी डिजीज ह्यूमन को हो रही है तो उसके अगेंस्ट कौन फाइट करता है? उसका इम्यून सिस्टम फाइट करता है। अब किसी के अंदर HIV का इन्फेक्शन हो गया, किसी पर्सन के अंदर, तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ गया है। कमज़ोर पड़ गया है, इस वजह से वो अब बीमारियों से लड़ नहीं पाएगा, डिजीज से लड़ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उस पेशेंट के अंदर बहुत तरीके की ग्रुप ऑफ डिजीज, मतलब पूरा डिजीज का एक ग्रुप भी उसके अंदर, मतलब बहुत तरह तरह की बीमारी उस पेशेंट को हो सकती है। तो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज, मतलब एक नहीं, उसको कई तरीके की अलग अलग बीमारियां हो सकती है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखिए, ये जो वायरस है ये रेट्रोवेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। हमें पता है जो क्लासिफिकेशन होता है वायरस का, तो कोई ना कोई वायरस एक फैमिली से बिलोंग करता है। तो HIV वायरस जो है वो रेट्रोवेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस वायरस के पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब इस एंजाइम का क्या काम होता है, क्या इसका यूज है? तो देखिए, होता क्या है, जो HIV वायरस जब ह्यूमन सेल, मतलब ह्यूमन के अंदर जब इन्फेक्शन करता है ना, तो इसका इन्फेक्शन करने का फंडा क्या रहता है कि HIV वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल से जोड़ता है। क्यों जोड़ता है? जिससे जब ये इसका जेनेटिक मटेरियल ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल से जुड़ जाएगा ना, तो वायरस हमारी सेल के ऊपर काबू कर सकता है। वो इतना काबू कर सकता है कि हमारे सेल को अपनी तरीके से रेप्लिकेट कर सकता है। उसकी सारी मशीनरी, हमारे सेल की जो भी सारी मशीनरी है, उसका ये फ़ायदा उठा सकता है। तो वो फ़ायदा उठाने के लिए इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने जेनेटिक मटीरियल को ह्यूमन के जेनेटिक मटीरियल से जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए ये क्या करता है? देखिए, जो HIV वायरस होता है ना, इसके पास जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो होता है RNA, और हमारे ह्यूमन सेल के पास जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो होता है DNA। अब RNA से DNA तो जुड़ नहीं सकता, लेकिन इसको अपने जेनेटिक मटीरियल से जोड़ना है। तो ये क्या करता है? सबसे पहले इसका जो स्मार्ट स्टेप होता है क्या होता है कि अपने RNA को पहले DNA में बदलता है। कैसे बदलता है? देखिए, जो सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ है वो हमें क्या बताती है कि जब DNA RNA में बदलता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, राइट? DNA अगर RNA में बदलेगा तो इसको कहा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। और अगर RNA DNA में बदले तो इसे हम क्या बोल देंगे? ये चीज रिवर्स हो रही है। अब पहले तो DNA से RNA बन रहा था तो ट्रांसक्रिप्शन बोला, बट जब RNA से DNA बनेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हमने ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स कर दिया है, अब RNA से DNA बनाया है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जो हमें एंजाइम चाहिए वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस तरीके से इसकी हेल्प करता है कि HIV वायरस अपने RNA को पहले DNA में बदलता है। अब इस DNA को हम कहेंगे वायरल DNA। किस एंजाइम की हेल्प से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से, जिससे ये क्या हो जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। अब ये DNA बन चुका है, ये एक वायरल DNA है। अब ये DNA बन गया तो DNA से जुड़ सकता है, तो ह्यूमन का DNA और वायरल का DNA एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और इस तरीके से जो वायरस है वो हमारी सेल की पूरी मशीनरी पे काबू कर सकता है। तो वायरल DNA इंटीग्रेटेड एंड रेप्लिकेटेड इन ह्यूमन होस्ट सेल, मतलब ये इसके साथ जुड़ जाएगा और हमारे ह्यूमन के सेल्स के अंदर क्या कर सकता है? ये रेप्लिकेट कर सकता है। यहाँ मैंने लिखा है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होती है इज द प्रोसेस इन विच DNA कन्वर्ट इनटू RNA। नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? DNA से RNA बनना, और RNA से जब DNA बनता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ एचआईवी वायरस। मॉर्फोलॉजी मतलब एचआईवी वायरस की मॉर्फोलॉजी कैसी है, ये हमें दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए जो एचआईवी वायरस है ये रफली स्फेरिकल होता है, मतलब ये गोल शेप का होगा। अगर हम इसका रफ डायग्राम देखेंगे तो ये गोल शेप का नजर आएगा। ये एक एनवेलप्ड आरएनए वायरस होता है। एनवेलप का देखिए मतलब क्या होता है, जनरल एनवेलप का मतलब क्या होता है, हम किसी एनवेलप के अंदर एक लेटर डालते हैं, मतलब उस लेटर को एक कवरिंग देते हैं जिससे वो लेटर प्रोटेक्टेड रहे, राइट। तो यहाँ पे भी एनवेलप का मतलब क्या होता है, कई ऐसे वायरस होते हैं जिनके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उनके बाहर कोई भी लेयर या कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है। बट एचआईवी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बीच में प्रेजेंट होता है और बाहर इसके क्या होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है। इसी कवरिंग को क्या आज कहा जाता है, एनवेलप कहा जाता है। इसलिए ये एक एनवेलप्ड आरएनए वायरस है। इसका जो डायामीटर है वो लगभग 90 टू 120 नैनोमीटर होता है। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इसके वायरस के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनवेलप से। इसका जो एनवेलप होता है ना वो लिपिड बाय लेयर का बना होता है। एनवेलप मतलब वही जो ये कवरिंग है इसकी बाहर की, किसकी बनी होती है, लिपिड बाय लेयर की। देखिए जो वायरस है ना एचआईवी वायरस, ये काफी स्मार्ट वायरस होता है। एक स्टेप तो मैंने इसका बता दिया, एक स्मार्ट स्टेप किया अपने आरएनए को डीएनए में बदल के, फिर उस डीएनए को अपने ह्यूमन डीएनए से जोड़ देता है। सेकेंड इसका जो दूसरा स्मार्ट स्टेप है ना वो क्या है कि इसकी जो ये बाहर की लेयर होती है ये किसकी होती है, लिपिड बाय लेयर की होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन सेल होता है ना, उस ह्यूमन सेल की जो बाहर की लेयर होती है वो भी लिपिड बाय लेयर की होती है। इस वायरस की भी जो बाहर की लेयर है वो लिपिड बाय लेयर की है। मतलब ये आपका एचआईवी वायरस है, ये आपका ह्यूमन सेल है, दोनों की क्या है, लिपिड बाय लेयर है। तो जैसे ही एचआईवी वायरस ह्यूमन सेल के पास आएगा तो दोनों लेयर का क्या है, नेचर सेम है, दोनों लिपिड बाय लेयर हैं। तो जैसे ही ये आसपास आएंगी अपने पास में तो ये आराम से क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि दोनों सेम नेचर की हैं, जुड़ जाएंगी और फ्यूज हो जाएंगी। इसे कहा जाता है फ्यूजन। ये फ्यूज हो जाएंगे और एक सेल बन जाएगा। अब क्या हो गया, आपका एचआईवी वायरस आपकी ह्यूमन सेल के साथ जुड़ चुका है। अब ये अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारे ह्यूमन सेल के अंदर इंसर्ट कर देता है और हमारे ह्यूमन सेल को अपने काबू में ले लेता है। तो लिपिड बायलेयर का इसका क्या यहाँ पे यूज है कि ये अपने लिपिड बायलेयर को ह्यूमन के लिपिड बायलेयर से फटाफट से फ्यूज करके और हमारे ह्यूमन सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। अब देखिए जो ये एनवेलप है इसमें बाहर दो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है GP120 और एक होता है GP41। नेक्स्ट है इसका मैट्रिक्स प्रोटीन। ये वाला जो है इसे कहा जाता है, ये जो पिंक कलर से ये लाइन बनाई है इसे कहा जाता है मैट्रिक्स प्रोटीन। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में भी एम यहाँ से एम बनाया है जिससे हमें याद रहे कि ये मैट्रिक्स प्रोटीन है। इस मैट्रिक्स प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, देखिए मैंने अभी बताया कि ये वाला क्या होता है, GP41 होता है। तो ये मैट्रिक्स प्रोटीन क्या करता है, GP41 को यहाँ पे एक सपोर्ट देता है जिससे ये GP41 यहाँ पे क्या रहे, इम्बेडेड रहे, इस लिपिड बायलेयर में ये ठसा रहे। तो यहाँ पे ये पीछे से क्या करता है, GP41 को सपोर्ट देता है कि इसी लेयर में यहाँ पे जुड़ा रहे। तो इट स्टेबलाइज द GP41 ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट आता है हमारा कोर। देखिए कोर का मतलब क्या होता है, जनरली जो मिडिल पार्ट होता है एकदम, है ना, कोर, उसे हम यहाँ पे जो मिडिल पार्ट है ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसका एचआईवी वायरस का कोर कहलाएगा। इस कोर के अंदर तीन मेन चीजें होती हैं। एक तो न्यूक्लियोकैप्सिड, ये जो है ये न्यूक्लियोकैप्सिड है, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल और इसके एंजाइम्स, ये तीन चीजें हैं जो कोर में इन्वॉल्व होती हैं। एक तो इसका न्यूक्लियोकैप्सिड, इसका जेनेटिक मटेरियल और इसके एंजाइम्स। तो नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोकैप्सिड। क्या होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड जो होता है इसका ये वाला, ये आइकोसाहेड्रल शेप का होता है, ठीक है। आइकोसाहेड्रल शेप का मतलब क्या होता है, जब हम इसको 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे ना तो यहाँ पे जैसे ये 5 आपको साइड्स नजर आती है ना, आइकोसाहेड्रल शेप इसकी ऐसी होती है कि इसमें 20 साइड्स होती हैं। 3D स्ट्रक्चर में 20 साइड्स दिखती हैं इसके अंदर। तो ये होता है इसकी न्यूक्लियोकैप्सिड जिसके अंदर आरएनए और एंजाइम्स, जेनेटिक मटीरियल और एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है दो, इसके अंदर पॉजिटिव सेंस के सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, इसका जेनेटिक मटेरियल एचआईवी वायरस का। नेक्स्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। यहाँ पे 3 एंजाइम्स प्रेजेंट है, इसकी जो शॉर्ट में है RIP। तो R से होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसका क्या काम होता है मैंने अभी आपको समझाया। इंटीग्रेज एंड प्रोटीएज, ये 3 इसके एंजाइम्स होते हैं। अब देखिए अभी तो हमने सिर्फ मतलब ऊपर ऊपर से एक बार मॉर्फोलॉजी देखी है इसकी। जब हम पैथोजेनेसिस डिटेल में समझेंगे ना तो आपको एक एक इसके पार्ट का फंक्शन समझ आएगा कि GP41 का क्या काम है, GP120 का क्या काम है, ये एंजाइम्स कैसे फंक्शन करते हैं। जब ये वायरस हमारी ह्यूमन सेल्स के अंदर या हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ये इंसर्ट कर जाता है तो ये कैसे बीमारी करता है। तो वहाँ पे इसके एक एक पार्ट के फंक्शंस को हम डिटेल में समझेंगे। अब भी हम सिर्फ एक ओवरऑल इसकी मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ वायरस। स्ट्रक्चरल जीन्स का मतलब क्या होता है कि एचआईवी वायरस के अंदर ऐसे जीन्स प्रेजेंट हैं जो उसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो ऐसे वो कौन से जीन्स हैं,
ऐसे जीन्स हैं उसके ENV जीन्स, गैग जीन्स और पोल जीन्स। 3 इसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ENV जीन, गैग जीन और पोल जीन। देखिए नॉर्मली हमें पता है कि जीन्स क्या बनाते हैं, जीन्स ओवरऑल क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। और फिर ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर बनता है वो किसकी वजह से बन रहा है, प्रोटीन्स की वजह से। प्रोटीन्स कौन बना रहे हैं, जीन्स बना रहे हैं। तो अभी हम इस टॉपिक में ये समझ रहे हैं कि HIV वायरस के पास ऐसे कौन से जीन्स हैं जो उसके प्रोटीन्स को बनाते हैं और वो प्रोटीन्स उसका स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो अभी हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा था ना मॉर्फोलॉजी HIV वायरस की, तो वही सारे प्रोटीन्स हैं, बस इसमें हम ये देख रहे हैं कि कौन सा जीन उस प्रोटीन को बना रहा है। तो जो ENV जीन होता है वो एनवेलप प्रोटीन्स को बनाता है, जैसे हमने एनवेलप पे देखे थे प्रोटीन GP41 और GP120। जो गैग जीन होता है वो प्रोटीन्स बनाता है P7, P17, P24। जो पोल जीन होता है वो सारे एंजाइम्स बनाता है, जैसे RIP, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेस एंड प्रोटीएज। तो ये सारे जीन्स इन प्रोटीन्स को बनाते हैं, इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ वायरस। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब HIV वायरस ह्यूमन की बॉडी में किस किस मोड से ट्रांसमिट हो सकता है, किस किस मोड से वो हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है। तो यहाँ पे 3 मेन मोड होते हैं ट्रांसमिशन के HIV वायरस के। पहला होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड सीमन और वेजाइनल फ्लूइड। अगर हमारी बॉडी किसी भी इन्फेक्टेड सीमन और वेजाइनल फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आती है तो उस रूट से भी हमारी बॉडी में HIV वायरस एंटर हो सकता है। सेकेंड है पेरीनेटल ट्रांसमिशन। इसका मतलब अगर कोई मदर HIV इन्फेक्टेड है तो वो अपने बेबी को भी HIV वायरस का इन्फेक्शन कर सकती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेबरिंग के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे। इस टाइप के मोड को कहा जाता है, मदर से जो बेबी को इन्फेक्शन जाता है उसे कहा जाता है पेरीनेटल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है पेरेंटल ट्रांसमिशन। पेरेंटल ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब इंजेक्शंस लगते हैं तो वो इंजेक्शन हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। इंजेक्शन जैसे वो सबक्यूटानियस ही लगा, इंट्रावीनस लगा, इंट्रामस्कुलर लगा या इंट्रास्टर्नल लगा, ये सारे इंजेक्शन जब हमारे लगते हैं, अगर वो इंजेक्शंस HIV से इन्फेक्टेड हैं तो वो हमारी बॉडी में एंटर कर गए, तो इस तरीके से भी HIV वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। तो 3 मोड हैं, सेक्सुअल, पेरिनेटल एंड पेरेंटल। So yeah, this is all about the video. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.